प्यार। प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। दोस्ती के आगे व्हाट्सएप पे चैट्स है। व्हाट्सएप चैट्स के आगे मैरिज का प्रपोजल है। मैरिज के प्रपोजल के आगे 6 लाख का फ्रॉड है। धक्का लगा, बट ये ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जो आपको समझनी ज़रूरी है अगर आप किसी के प्यार में पड़े हैं, रिलेशनशिप में हैं या किसी अनजान व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। आज के टाइम में ट्रस्ट करना इतना इजी नहीं है। मैं बहुत सारी वीडियोस लाता हूँ ऑनलाइन स्कैम के ऊपर, साइबर क्राइम के ऊपर। क्यूनेट जैसी कंपनीज है जहाँ पे तो भरोसे का बेड़ा गर्क कर रखा है। आज मैं आपको एक अलग चीज बताऊंगा। क्यूनेट के अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं। और अभी का जो ऑनलाइन फ्रॉड मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो है कहीं ना कहीं मैट्रिमोनियल साइट पे होने वाला एक फ्रॉड, जिसमें धोखा दिया गया दूसरे को शादी के नाम पे। तो चलिए समझते हैं इसको, ये सारा क्या मामला है। और इससे पहले कि हम पूरी इंफॉर्मेशन को जाने तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको दूसरों तक जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके जान पहचान में कोई मैट्रिमोनियल साइट पे किसी से चैट कर रहा हो या व्हाट्सएप पे चैट कर रहा हो, अनजान व्यक्ति हो और वो वहां पे स्टक हो रहा हो, फंस रहा हो। क्योंकि प्यार एक ऐसा इमोशन है जहां पे आप इमोशनली इतना वीक हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि सामने वाला इंसान किस टाइप का इंसान है, वो सच्चा है या नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा, चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक मैं ये ऐसी सारी इंफॉर्मेशन ला सकूं, इजीली आप तक पहुंचा सकूं और आप दूसरों तक पहुंचा के एक दूसरे की ज़िंदगी बचाने में मेरी सपोर्ट कर सकें। तो चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। दिल्ली के एक प्रताप नगर एरिया की एक लेडी है 32 साल की। अब ये तो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है कि वो सिंगल थी या डिवोर्सी थी, क्या थी, वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट एज पर न्यूज उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे किसी से बातचीत करनी शुरू करी। उनको वो इंसान पसंद आए जो सामने से अपने आप को प्रदीप कुमार ठाकुर के नाम से डिनोट कर रहे हैं और अपने आप को मर्चेंट नेवी ऑफिसर बताते हैं और स्वीडन की साइड है। ये जो लेडी हैं ये उनसे काफी सारी बातचीत करती रही। अब ये जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर अपने आप को बता रहे हैं मिस्टर ठाकुर, ये उनको कहते हैं कि उनसे बेसिकली इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं वो लेडी कहाँ रहती है। उन्होंने बताया दिल्ली में। दिल्ली में बताने के बाद इन्होंने अपने प्लान्स बताए कि हम शादी के बाद क्या क्या करेंगे। इन्होंने कहा कि शादी के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ, अपने मदर के साथ और अपनी 5 साल की बेटी के साथ। तो इससे मुझे समझ में आया हो सकता है ये उस टाइप की प्लानिंग चल रही हो, वो भी डाइवोर्सी हो, ये भी हो, उसके बाद इनका आपस का कुछ बातचीत चल रही हो। तो इस तरीके से वो आती गई ट्रैप में और एक दूसरे के साथ उनके नंबर एक्सचेंज हुए। व्हाट्सएप पे बहुत टाइम बात चली, 2 महीने 1.5 महीने बात चली। उसके बाद अचानक से क्या होता है, इनको कहा, ये कहते हैं कि मैं दिल्ली की तरफ आ रहा हूँ, मैं अपने एजेंट को बोला है कि लिस्बन से मेरी फ्लाइट कर दो दिल्ली की, मैं अब वहाँ पे रहने आ रहा हूँ, आपसे मिलने आ रहा हूँ, पूरे बातचीत करेंगे, सेटल होने की पूरी प्लानिंग करेंगे। अब ये क्या कहती हैं कि ठीक है चलो मिलते हैं। अचानक से इनके पास कॉल आता है कि मैं जो प्रदीप सिंह ठाकुर हूँ, मतलब वो फ़ोन करते हैं कि भाई मैं मुंबई की तरफ, मेरी गलत फ्लाइट हो गई थी, मेरे एजेंट ने दिल्ली की जगह मुंबई फ्लाइट बुक कर दी थी और मुझे यहाँ पे पकड़ लिया गया है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और वहाँ पे फ़ोन कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही, और ये कॉल जो आई है व्हाट्सएप कॉल आई है, एकदम से अचानक एक कॉल आती है। वो कहते हैं कि हम मुंबई के कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, अभी प्रदीप सिंह ठाकुर ने आपको कॉल करी होगी, हमने करवाई थी और हमने उनको डिटेन किया है, हमने उनको कस्टडी में लिया है क्योंकि उनके पास 2 करोड़ से ऊपर का चेक है, अमाउंट है। तो इस तरीके से हम उनको डिटेन कर रहे हैं, हमें रोकना है उनको। अब उन्होंने बताया कि आप ही उनको सिर्फ जानते हैं, अब जो होगा आपको पकड़ा जाएगा, नहीं तो आपको इनको छुड़ाने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा। अब वो लेडी वहां पे बहुत ज्यादा परेशान, उनको समझ नहीं आया वो क्या करे, क्योंकि उनको अपने फंसने की भी टेंशन हो रही थी। एक बार के लिए चलो होता है, कोई स्ट्रांग इंसान होता है, वो सोचते चल जा भाड़ में जा, बट ये नहीं कर पाई। ये थोड़ा सा इमोशनली वीक उनको ऑलरेडी करा जा चुका था, एक वीकनेस के इंजेक्शन बातों में मार चुका था वो इंसान कि यहाँ पे वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रही थी, इतना ज़्यादा वो प्यार में पड़ चुकी थी कि उनके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं समझ में आ रही थी उन्हें। तो उन्होंने कहा, वहाँ पे कस्टम ऑफिसर जो बनी थी वहाँ पे, उन्होंने बेसिकली वो फेक कस्टम ऑफिसर और फेक मर्चेंट नेवी ऑफिसर की तरह एक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे इनको छुड़ाने के लिए। तो वो घबराई हुई, डरी, किसी तरीके से वो 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है। अब उनके पास जो भी अमाउंट हो, 6 लाख रुपए उन्होंने भेज दिए। और उसके बाद जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो वहां से गायब थे।
तब जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि वो एक ट्रैप में फंस चुकी हैं, वो एक ऑनलाइन फ्रॉड में फंस चुकी हैं। मैट्रिमोनियल से उनको एक पर्सन मिलता है, पर्सन उनको शादी के वादे करता है, सपने दिखाता है, फैमिली की प्लानिंग सारा कुछ डिस्कस होता है, ट्रस्ट होता है और ट्रस्ट के बेसिस पे वो 6 लाख रुपए उनको उनसे ऐंठ लेता है। तो इन्फॉर्मेशन ये निकल के आती है कि आज का टाइम भरोसे का टाइम रहा नहीं। भरोसे वाले ही, वो आपने सुना ही होगा डायलॉग, वो ही निकलते हैं। वो वाला सीन यहाँ पे हो रहा है। गिने चुने लोग होंगे जिनको आपस में ब्लाइंड ट्रस्ट होगा या बहुत ज़्यादा अच्छे से ऐसा रहता होगा कि सामने वाला इंसान मेरे पे बिल्कुल अंधा ट्रस्ट कर सकता है। बहुत रेयर केसेस हैं। मैक्सिमम आज के टाइम में एक दूसरे को पैसे के डिफ्रॉड करना, फ्रॉड करना, पैसे निकालना, लूटना, ये सब चीज़ें चली हुई हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, हो सकता है आप अभी रिलेशनशिप में जाने वाले हो, मैट्रिमोनियल साइट्स पे किसी से बात कर रहे हो सकता है आपका कॉलेज का कोई प्यार चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो। ज़रूरी नहीं है सामने वाला ट्रस्टफुल है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो आपको धोखा दे रहा हो, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपकी एज छोटी हो, छोटी एज में आपके साथ धोखाधड़ी होने वाली हो या हो रही हो, आपको खुद भी ना समझ में आ रही हो। लाइफ इतनी इजी गोइंग नहीं रहेगी, बट पैसे के मामले में आज के टाइम में ट्रस्ट रहा ही नहीं है किसी पे। तो आपको मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के तौर पे, लव होता है किसी से करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे कोई केसेस बीच में आते हैं जिसमें आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आप हमें पैसे भेजिए एंड ऑल, ये सब ये एकदम से नहीं करना। 1000-2000 की बात नहीं थी, यहाँ पे 6 लाख रुपए की बात थी। 2 करोड़ के पीछे उनको डिटेन किया गया, तो आप दूसरे लेवल पे कार्रवाई करके पुलिस स्टेशन भी जा सकते थे कि ऐसा ऐसा मेरे उन पर्टिकुलर पर्सन के साथ हो रहा है, आप प्लीज कुछ कार्रवाई कीजिए। कस्टम ऑफिसर से कॉल आया है, पुलिस वाले उसकी छानबीन करते। अगर पुलिस वालों को ट्रस्ट होता, उन पे ट्रैक कर लेते, तो उस कंडीशन में आपको समझ में आता वो रियलिटी है कि नहीं। आपने सिर्फ 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर दी क्योंकि आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे थे, ये गलत था। अगर ऐसे कोई भी केसेस आपके साथ ऑनलाइन होते हैं ना, तो आपको सबसे पहले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस को अप्रोच करके इंफॉर्मेशंस लेनी चाहिए और सामने वाले को कह देना चाहिए कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आपका वो फैमिली का पर्सन नहीं था, वो बिल्कुल स्ट्रेंजर था आपके लिए। महीना 1.5 महीना बात करके आपको इतना कन्विंस कर लिया उसने कि आपको वो 6 लाख रुपए का नुकसान कर गया। अब वो 6 लाख की कमाई जो आपने रखी होगी, हो सकता है अपनी ही मैरिज के लिए रखी हो, संभाल के रखी हो सकता है कोई सोना गिरवी रखा हो, कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखी हो, कुछ ना कुछ करके आपने वो अपना मेहनत का पैसा उड़ा दिया, गवा दिया। अब आप कंप्लेंट डालेंगे, ऑलमोस्ट आपने जो कंप्लेंट डाली है वो इन्होंने 10 दिन के बाद डाली है, क्या होगा उसके बाद? अब आपको लगता है वो पैसा वापस आएगा? बहुत ना के बराबर चांसेस हैं। शायद ही कोई चमत्कार हो जाए तो उनके पास वो पैसा आएगा, क्योंकि आपने भी देरी करी ना उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए पुलिस को। पुलिस भी हेल्पलेस है ना वहाँ पे, पुलिस क्या करेगी, कितना ढूंढेगी? उन्होंने तो अपनी कहानियां बना दी कि मेरी शिप सेल हो रही है, हम पुर्तगाल पहुंचने वाले हैं, फिर मैं अपने एजेंट से बोलूँगा कि वो लिस्बन से दिल्ली मेरी टिकट कराएं। ये कहानियां गढ़ दी और वो उन्हीं ड्रीम्स में जी रही थी। तो मैं उम्मीद करूंगा ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचें और दूसरों को भी सतर्क करें, क्योंकि आपको नहीं पता हमारे किसी जानने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। हो सकता है वो भी इन्हीं किसी कंडीशंस में से गुजर रहा हो या गुजर रही हो, कोई इसमें से इसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, वो भी समझ ना पा रहे हो कि वो स्टेप्स क्या हो रहे हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आप उन तक पास ऑन करते हैं, ये छोटी सी 9-10 मिनट की वीडियो उनको बोलते हैं कि आप ये देखिए, इन्फॉर्मेशन को लीजिए, हो सकता है वो अपना खुद का इलाज कर ले, हो सकता है वो अपने ऑनलाइन साइबर फ्रॉड से बच जाए, अपने आप को फंसने से, ट्रैप होने से बचा पाए। बहुत ज़रूरी है। बाय, टेक केयर, जय हिंद।